नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो इसके पहले हमने आपके लिए जीके की क्लास लेके आई है। अभी हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। जैसे कि हमारा बीएड प्रवेश परीक्षा हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा हुई, इस सब के प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराते हैं। यहाँ पर आप सभी को रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए दो इन सभी सीटों को प्राप्त करना चाहते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो इसके माध्यम से आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिए गए। दशक का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, चंद्रमा, शिशु या मृग। तो दशक का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाता है खरगोश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं जैसे शशा तथा खरहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है। गंगा एवं गंगादास, जमुना एवं जमुनादास। लोकातीत का सही अर्थ है अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना, अवसरवादी होना। गंगा एवं गंगादास, जमुना एवं जमुनादास। लोकातीत का सही अर्थ है अवसरवादी होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने। सूर्य का पर्याय नहीं है भास्कर, मयंक, दिवाकर, सविता। तो सूर्य के पर्यायवाची भास्कर, दिवाकर, सविता आदि हैं, जबकि मयंक नहीं होता है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, एक। तो आप सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है पर प्रति प्लस एक। यहाँ पर ई प्लस ए इक्वल टू ए में परिवर्तित हो गया है। यह यौन संधि का नियम है जिनमें ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई का यह में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान या शास्त्र ज्ञाता। जो शास्त्र जानता हो वह कहलाता है शास्त्रज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 56 है। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पौराणिक, पौराणिक, पुराणिक या पौराणिक। पूरा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से आपका पौराणिक शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया गया आपका। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 58 है। मीठा विशेष से भाववाचक संज्ञा बनती है। मिठा, मिठास, मिठाई या मिठास।
किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, मीठा का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया आपका, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है वाक्य में कोई शब्द से कोई किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, से अनिश्चयवाचक में जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? ए प्रतिदिन, बी राजपथ, ऑप्शन नंबर सी पट, भ्रष्ट या ऑप्शन डी मारपीट? दिए गए विकल्पों में से पट, भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। पथ 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 भ्रष्ट का समास विधिक पट से भ्रष्ट या अपादान कारक से एक ही विभक्ति से का लोप होने के कारण अपादान तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 61, प्रार्थना पत्र में समापन में क्या लिखा जाता है? भवदीय, स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभ चिंतक? तो प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय लिखा जाता है, जबकि अन्य स्नेहकाक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या दिया है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, मीरा, बिहारी या कबीर? अब सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं अपने कबीरदास जी, जबकि जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल, बिहारी रीति काल तथा मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा की कवयित्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिए गए अपने सामने, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? अवनामी, समनामी, पर्यायवाची, विलोम? तो पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अतः पावक अग्नि के मध्य पर्यायवाची संबंध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या दिया है, तो किस रस का अस्थायी भाव है? रौद्र, वात्सल्य, करुण या वीर? तो आपका करुण रस का अस्थायी भाव है, क्योंकि जो भाव मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या दिएगा आपके आप सामने, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिए, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है? विग, अन्नग, सर्वज्ञ या सगग? अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा विग, ऑप्शन नंबर ए आपका तो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द है सौरंग, बहुरंग, सबरंग या अतरंग? तो आप बताने की कोशिश कीजिए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिरंग का विलोम शब्द आपका हो जाता है अतरंग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या नंबर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 68 आप सभी के सामने दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपराध कारक के विभक्त चिन्हों का प्रयोग हुआ है। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना
समाज तथा देश और कला से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप से दूर होना, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपराध कारक कहते हैं। जैसे आकाश से गिरी एक बूंद मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। वाक्य में आकाश से बूंद के अलग होने का प्रभाव परिलक्षित होता है, अतः यह अपादान कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिएगा आपके सामने। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है सुफित, सौफित, फुर्ती या अस्फीति। इस शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका फुर्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिएगा आपके सामने देखेंगे। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द सुनिए। ससा, बाजी, कुरंग या शार्दुल। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा बाजी। ऑप्शन में भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। के अतिरिक्त घोड़ा, अश्व, है, घटिक, सैन्य आदि भी होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है रस्सा, सूत, धागा या डोर। कौन सा इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द है, हमें ये बताने की। तो आप देखिए जो रस्सा है, सूत है और धागा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि स्त्रीलिंग शब्द आपका डोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या दिया गया है आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लड़की हिल रही है, राम रो रहा है, मैं चला और नहाता है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें से आपको बताना है। 72 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राम रो रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जबकि क्योंकि यहाँ रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है अथवा विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 73 है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त या 14 नवंबर। तो हिंदी दिवस मनाने की तिथि आपकी क्या हो जाएगी। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करें। तो 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ जैसा वैसा सब संबंध प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। छ के बारे में सही नहीं है। तालव्य ध्वनि है, कंठव्य ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है या अघोष ध्वनि है। ख कंठव्य ध्वनि है या सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क, ख, ग, घ, अंग कंठव्य ध्वनियां हैं, जबकि च, छ, ज, झ, इया तालव्य ध्वनियां हैं और छ अघोष महाप्राण ध्वनि भी है।
क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या दिया है। भवानी का पुल्लिंग है भवदेव, भवन, देव, भव। भवानी का पुल्लिंग आपका हो जाएगा भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है। 5, 3, 4, 2। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी समूहों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया है आप सभी के सामने। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उस समूह के लिए एक शब्द दें। दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ या दुसाध्य। जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है शब्द के लिए समूह के लिए एक शब्द होगा आपके लिए दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या दिया गया। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्द को जोड़ते जोड़ते हैं कहलाते हैं। सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। वे शब्द जो विभिन्न पदों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया गया है आपके सामने। किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। च वर्ग के, ट वर्ग के, क वर्ग के, य वर्ग के। तो अभी हमने आपको बताया था क वर्ग का कंठव्य, च वर्ग के तालु, तालव्य और ट वर्ग के आपके होते हैं मुर्दा। और य वर्ग के आपके हो जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। य वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ज ल व सहस्थ व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, थकावट, बेईमान, हरियाली। अस्तित्व, थकावट और हरियाली तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, जबकि बेईमानी विशेषण शब्द है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। बहुत, नरम, ईमानदार या सुगंधित। नरम, ईमानदार, सुगंधित के तीनों गुणवाचक शब्द है, क्योंकि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक शब्द कहते हैं, जबकि बहुत शब्द प्रविशेषण शब्द है। अतः यह विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा। 83 है आपके सामने। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। पावक, वहनी, अनल, आमी। अग्नि शब्द के पर्यायवाची पावक, पानी तथा अनल है, अतः आमी शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आमी शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया आपके सामने। सूत शब्द का तत्सम शब्द है। पीटना, धागा, सूत्र, निच। तो आप सभी लोग क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो सूत शब्द का तत्सम शब्द हो जाता है सूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्या दिया गया है। अत्याधुनिक शब्द का विलोम है। आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक या भौतिक। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम आपका हो जाएगा भौतिक। नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर
रिक्त स्थान न करो। वैराग्य, अहंकार, द्वेष या ईर्ष्या। तो कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या न करो। बड़ी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया है। कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, ज्वल, उज्ज्वल। दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर ए ज्वल शब्द शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार बताइए। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। आपको बताना है रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार कौन सा है। मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा के अधीन या आश्रित आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। वाक्य में मीरा पढ़ती है प्रधान उपवाक्य है, मोहन सोता है आश्रित उपवाक्य है। जब रिक्त स्थान तो प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाला शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या जाएगा आपके सामने। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। जगह, वृक्ष, नीड़, स्थान। यहाँ पे नीड़ नहीं, यहाँ पे देखिए क्या होगा। नीर के स्थान, नीर का अर्थ पानी होता है जबकि नीड़ का अर्थ घोंसला होता है। अतः नीर के स्थान पर नीड़ शब्द का प्रयोग होगा। प्रयोग के शुद्ध वाक्य होंगे जैसे सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नीड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा या शुष्क। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा, आप सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश किए। आपका ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ, प्रतिज्ञा तथा शुष्क शब्द का पर्यायवाची शब्द शुद्ध है जबकि विशिष्ट शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होता है विशिष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने। दुरुपयोग शब्द में जिस उपसर्ग का प्रयोग है, दूर, दुरुप, दुर, दु, हमें बताया दुरुपयोग में किस कौन सा उपसर्ग लगा है। दुरुपयोग शब्द में दुरा उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द है इसका, अतः दुरुपयोग शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 92 है आपके सामने। सर्वावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्म प्लस अवलंबी, धर्मा प्लस अव प्लस लंबी, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, धर्मा प्लस अवलंबी। तो धर्मावली का संधि विच्छेद आपका देखिए क्या हो जाएगा। धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, तो इसका होता है धर्मावलंबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? लगान, आना, आन बान या आनंद। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपका हो जाएगा लगान। ओके, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें लग धातु का, लग धातु और आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं शेष दोनों शब्द क्या हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं तथा शेष दोनों शब्द जिसकी और उसकी सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 95 है। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित होगा कालिमा, पलूटा, काली या काल्पना। इसका तो आप सभी को पता होगा, लाल से अगर निर्मित हो रहा है का, लाल से निर्मित शब्द लाली, तो काला से निर्मित शब्द काली होगा। ठीक है। लाल और काला में ई प्रत्यय जोड़ने से लाली और काली शब्द बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, कोई नहीं, रोता या रुला। 96 क्वेश्चन का आंसर देने की आप सभी को कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। रोना का सकर्मक रूप रुलाना होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे सीमा ने रेखा को रुलाना, वाक्य से कर्ता द्वारा रुलाना के कार्य का फल रेखा पर पड़ा, अतः यह रुलाना सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का दिया गया आपके सामने। आवाज उठाना। मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना, विरोध करना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का क्या हो जाएगा, आप सभी लोग इसका बताने की कोशिश कीजिए। तो आवाज उठाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है। सड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सड़ प्लस आनंद, सड़ा प्लस नंद, सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। सड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आप सब लोग इसका बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस वर्ग के पहले वर्ड जैसे क, क, च, क, प हमें किसी वर्ग के तीसरे वर्ड क, ज, या, द, ब के साथ होता हो, जैसे क का ग के साथ, च का ज के साथ, ट का ड़ के साथ, प का द के साथ, तो पहला वर्ड अपने ही वर्ड के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यंजन संधि का नियम है। जैसे सट प्लस आनंद में ट परिवर्तित हो रहा है आपका ड में, खड़ा नंद हो जाएगा। यहाँ ट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड ड़ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया है। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया है उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे गाकर, खाकर, यहाँ, जा और खा क्रिया के बाद कर अन्य क्रिया होने के कारण पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपका हिंदी का आज है 100 नंबर। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए। यहाँ सब आपकी कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। एक वाक्य अशुद्ध हमें पहचानने क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका देखिए, उसमें क्या दिया गया कि अंग अंग सजाए गए अशुद्ध वाक्य। यहाँ अंग शब्द का एक ही बार प्रयोग होना चाहिए था। फिर है आपके हिंदी के क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि हम यहाँ पे आपके लिए बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम यूपी ट्रिपल एस सी पेड परीक्षा की भी तैयारी करवाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। उसके साथ साथ आप हमारी भी मदद कर सकते हैं।
तो आप एक साथ 2 लोगों की मदद करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतने। आपके हमारे क्लास में आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।